आपके अपने चैनल जमुई सीरीज का नया संस्करण कर्मकांड ज्योतिष वास्तु आयुर्वेद एवं कथा प्रसंगों पर आधारित है, जिस पर प्रकाश डालेंगे रमलाचार्य ज्योतिषाचार्य तंत्राचार्य गुरुदेव श्री राकेश जी जोशी एवं भागवताचार्य ज्योतिषाचार्य श्री पवन जी राजर्षि। आज का विषय नारायण बलि कर्म पर आधारित है। आज के शास्त्रों के अनुसार अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जो सदगति देने का जो विधान है, नारायण बलि, नाग बलि, भूत बलि, प्रेत बलि, नीलद्वाहा आदि, ये कर्मों की क्या वैज्ञानिकता है और इनको करने से अपने पितरों को सदगति मिलती है, इसका पूरा विधान क्या है और ये किस प्रकार से हमें एक अच्छे ढंग से शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए ताकि हमको उसका समुचित फल मिले। तो इसके लिए आज हम हमारे गुरुजी श्री राकेश जी जोशी से हम प्रार्थना करेंगे कि वह इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और हमें शास्त्रोक्त विधान से ये बताए कि किस प्रकार से ये पंचबलि का आयोजन संपन्न होता है, इसकी क्या वैज्ञानिकता है। पुष्कर राज पंचबलि श्राद्ध में सबसे बड़ा विधान बताया है। इसमें सबसे पहले प्रेत में से मुक्त करने का लिए एक विधान है। प्रेत में से जो भी मुक्त होता है वो भूत बनता है, तो भूत में भूत बलि एक दूसरा विधान है। तीसरा विधान उसमें नाग बलि का है, नवकुल नाग देवताओं का विधान बताया है। और उसके साथ में नीलोद्वा, तो गुजरात में उसको नील परणादई बोलते हैं, वाछड़ा वाछड़ी का पूजन करके उसका शादी करके एक जोड़े को सरोवर के लिए या नदी किनारे उनको छोड़ना और अब नौचावर करना। और पंचमा जो है वो पंचबलि का लास्ट विधान है नारायण बलि। नारायण बलि में जो देवताओं बताए, पंच देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, तत्पुरुष, ते पुरुष कौन अपने पितृ हैं, आपको किस रूप में पीड़ा है वो अपन कोई जानते नहीं है। तो तत्पुरुष जो अपन का पीड़ा रूप में जो कार्य में बाधाएं उठा है, उनका तत्पुरुष का पूजन होता है। पंच तत्वों का देवता, उनके अलग अलग देवताओं के धातु बताए हैं। ब्रह्मा जी चांदी के बताए, विष्णु भगवान सोने के बताए हैं, महारुद्र महेश जी तांबे के बताए हैं, उसके बाद में यम राजा लोखंड के बताए हैं और तत्पुरुष का जो शीशा बताया है। ये पंच धातु और पंच तत्व जो अपना शरीर है पंच तत्वों का, उसमें उस पंच तत्वों को पंच तत्व में लीन करना यानी ब्रह्म लीन करने का एक प्रयोग है। और जो आत्मा है उस आत्मा को सदगति असदगति में से सदगति प्राप्ति के लिए एक प्रयोग है, उसका नाम है पंचबलि। और उसमें विशेष जो प्रयोग है वो नारायण बलि। तो गुरु जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि ये कर्म करने से पितरों को मुक्ति होती है, लेकिन आजकल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो वैज्ञानिक आधार को ज्यादा मानते हैं और ये कहा भी जाता है कि अपना शास्त्र, अपना धर्म जो हिंदू धर्म है वह लगभग वैज्ञानिकता लिए हुए है। अपना कोई भी कर्म यूं ही नहीं बनाया गया है, इसके पीछे अच्छा वैज्ञानिक कारण है। तो गुरु जी, आप इसमें प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से नारायण बलि में अपन वैज्ञानिक तत्व उसमें निहित है और किस प्रकार से वह उस आधार को लेकर के ये कर्म बनाया गया है, इसमें थोड़ा सा नारायण बलि में पंच देवता को मैंने आपको उल्लेख किया है। उसमें पंच तत्वों के साथ लेन देन है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इस दुनिया में कहीं भी कोई भी जगह कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो इसी पंच तत्वों में उसको लीन होना पड़ता है। अग्नि तत्वों में अग्नि संस्कार होता है, जल समाधि भी दी जाती है। पारसी लोगों में 11 में लटाया जाता है, वो हवा के रूप में आता है और जमीन में भी दफनाया जाता है। इसे पंच तत्वों का यह आवरण है। पंच तत्व पंच देवता जो मैंने बताई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम और तत्पुरुष, जब उनके स्थापन करते हैं हम, तो ब्रह्मा जी का जो अनाज होता है वो अनाज गेहूं का होता है और गेहूं में से जो धातु निकलता है वो चांदी का धातु निकलता है। और विष्णु भगवान का जो अनाज है वो चावल होता है
वो चावल में से जो धातु प्राप्त होता है वो धातु स्वर्ण यानी कि सोना निकलता है। इसके बाद में रुद्र यानी महेश का जो अनाज है वो मूंग है, और मूंग में से जो धातु बाहर आता है वो तांबे का आता है। यम राजा का जो अनाज बताए वो उड़द, और उड़द में से धातु जो निकलता है वो लोहा निकलता है, लोखंड। और तत्पुरुष का जो अनाज है वो तिल बताया है, एकदम सॉफ्ट, और आत्मा भी सॉफ्ट है, इसलिए तत्पुरुष का अनाज तिल बताया है। और तिल अनाज में सबसे सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट, और उनका जो धातु है वो शीशा। इसीलिए ये पंच तत्वों में है। जैसे एक यम राजा एक आत्मा को लेने आते हैं, तो लास्ट में तत्पुरुष और यम उनको लाके सीधा वहाँ रुद्र को स्वीकृत करते हैं, रुद्र विष्णु को स्वीकृत करते हैं, और विष्णु सीधा ब्रह्म को स्वीकृत करके जैसे ही ब्रह्म लोक तक वो आत्मा पहुँच जाती है तब जाके वो ब्रह्मलीन यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ मोक्ष की क्रिया नहीं है, यहाँ नारायण बलि या पंच बलि जो कर्म है वो मोक्ष का कार्यक्रम नहीं होता है, या मोक्ष के लिए विधान नहीं है। सदगति, अच्छी गति मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए ही प्रयोग है। जय पुष्कर राज।